हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि हमने किसी भी बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये भी बहुत सिंपल है, इसके भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था। ओके, तो इसकी भी डेसिमल नंबर्स की तरह ही सब्ट्रैक्शन है। 0 माइनस 0 हमें डेसिमल में भी 0 मिलता है, यहाँ भी 0 मिलेगा। 1 माइनस 0 विल बी 1, ठीक है, जैसे डेसिमल में होता है। और 1 माइनस 1 विल बी 0। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ तो वैसे ही हैं जैसे डेसिमल में होती हैं। बस हमारे पास जो फोर्थ केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। देखो, 0 में से 0 माइनस 1, क्योंकि देखो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 0 0 1 0 1 1 और 0 1, 4 पॉसिबिलिटीज़ तो आनी है। अब 0 माइनस 1 देखो कैसे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। अब हमें ये पता है कि 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है ना, तो मतलब अगर हमारे पास 0 है और ये 1 है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, डेसिमल्स में बोरो करते हैं, है ना। नेक्स्ट डिजिट से मान लो यहाँ पे कोई भी डिजिट है तो उससे हमने 1 बोरो कर लेना है। 0 ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, तो जब बोरो कर लेंगे वो 1 0 बन जाएगा और 1 0 में से 1। अब 1 0 डेसिमल नंबर में क्या होता है 2, और 2 में से 1 जाता है तो क्या मिलता है हमें 1। तो मतलब हमारे पास ये क्या मिल जाएगा आंसर में 1। लेकिन बस ये देखना है कि 0 में से 1 हम एज सच सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट से उसको हमने बोरो करना पड़ेगा। तो 1 0 में से 1 हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 2 माइनस 1 1। मतलब डेसिमल में वो 2 होता है ना, तो हम 10 में से 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म में इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ देख ली, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब यहाँ पे जब हमने एडिशन किया था तो यहाँ पे सम और कैरी था। यहाँ पे अब हमें जैसे सब्ट्रैक्शन नॉर्मल होती है उसमें कैरी नहीं बोरो होता है, तो बस डिफरेंस है और बोरो है। तो 0 माइनस 0 0 आ गया, कोई बोरो लेने मतलब किसी भी लेफ्ट डिजिट से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ पे बोरो हमारे पास 0 है। अब ऐसी 1 माइनस 0 भी 1 सिंपल, बोरो 0, 1 माइनस 1 भी 0। मतलब जो ये पहले 3 केसेस थे उसको हमने कोई बोरो नहीं करना पड़ा, तो इसलिए बोरो में 0 आ गया। लेकिन अब वही वाला जो लास्ट वाला केस है 0 माइनस 1 है ना, अब इसमें हमें 1 बोरो करना पड़ा है ना। हमने लेफ्ट डिजिट से बोरो लिया था 1, तो बोरो में हमारे पास 1 आ गया। और 1 0 में से जब 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। तो बस ये 4 रूल्स हैं जैसे हमारे पास एडिशन में रूल्स थे, और बस इसको आपने ध्यान में रखना है और फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, तो ये भी बहुत ईजिली आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को फ्रॉम दिस, है ना। तो फ्रॉम जो है वो हमने ऊपर लिख देना है, सेम रूल्स वही हैं डेसिमल वाली, और जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिख देना है ना। ओके, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, 1 माइनस 1 विल बी 0। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे चेंजेस हैं क्योंकि 0 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि हमने अभी टेबल में देखा रूल। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट डिजिट से 1 बोरो करना पड़ेगा। अब जब 1 यहाँ से बोरो किया तो 0 तो ऑलरेडी था, तो इससे 1 मिल गया, तो ये क्या बन गया 1 0। और 1 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें 1। ओके, क्योंकि 1 0 इज़ 2 ना डेसिमल नंबर्स में, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि 10 में से 1 मतलब 1 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 1। अब जब 1 ने यहाँ पे 1 दे दिया है ना, इस 1 ने यहाँ पे ये खुद क्या हो गया फिर कट के 0, तो ये 0 बन गया। अब 0 फिर से 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अब 0 को फिर से बोरो करना पड़ेगा। बोरो कौन देगा, ये वाला लेफ्ट डिजिट 1, तो ये भी क्या बना देगा इसको 1 0। 1 0 में से 1 जाएगा, क्या मिल जाएगा 1। अब इस 1 ने 1 दे दिया ना, इस यहाँ से बोरो ले लिया हमने इसके बाद इससे, तो क्या बच गया 0, और 0 में से 0 गए 0। ठीक है, तो बस इसमें हमने बोरो का ध्यान रखना है और आराम से यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, समराइज कर देती हूँ। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 में से 1 जा नहीं सकता, ये यहाँ से हम इसको कैरी बोरो लेंगे 1, तो 1 0 माइनस 1 1। अब इस 1 ने इसको बोरो दिया तो ये खुद 0 बन गया। 0 में से 1 फिर नहीं जा सकता, ये फिर से 1 लेगा, 1 0 माइनस 1 1। अब इस 1 ने 1 दिया तो ये 0, 0 माइनस 0 0। तो बस सिंपली यही रूल चलना है, बोरो का अपने ध्यान रखना है और ये आराम से हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी मैंने डिटेल्स भी लिखी हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब वो है डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसमें फिर से 0 में से 1 आपको क्या करना पड़ेगा बोरो, लेकिन
जिसने बोरो करना देना है लेफ्ट डिजिट उसके वो भी खुद 0 है, तो बोरो हमने थर्ड कॉलम से लेना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट कॉलम में देखो मैंने एक बार इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखी हैं, इजी लैंग्वेज है बिल्कुल। फर्स्ट कॉलम में हमने ये कि 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हम कर नहीं सकते, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो फ्रॉम सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम भी 0 है ना, तो हमें बोरो कहाँ से करना पड़ेगा, 1 थर्ड कॉलम से। ओके, अब थर्ड कॉलम खुद क्या हो जाएगा 0 और इसको दे देगा, ये क्या बन जाएगा 1 0, है ना। मतलब ये 0 हो गया जब इसने 1 दिया और ये बन गया 1 0। अब 1 0 मतलब 2 ना, तो अब 1 0 जब इसको बोरो देगा, एक 1 इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 0, लेकिन ये खुद क्या बन जाएगा 1, है ना। ये कट के 1 बन जाएगा क्योंकि 0 इसने, ये पहले 1 था, 1 इसने दे दिया और ये खुद 0 हो गया, तो ये 1 0 अब इसने बोरो देना है इसको 0 को, है ना। तो ये खुद तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल 2 है ना, क्योंकि 1 0 मतलब 2, तो 1 0 ने 1 एक इसको दे दिया, एक खुद के पास, इसके पास 1 बच गया, और ये 1 0 में से 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। और 1 का 1 एज इट इज़ और इसका 0 एज इट इज़। एक बार इसको दोबारा से इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि 0 में से 1 जा नहीं सकता था, हमने बोरो लेना था, लेकिन सेकंड कॉलम खुद 0 था, तो हमने बोरो कहाँ से लेना है, थर्ड कॉलम से। अब थर्ड कॉलम ने जब 1 दे दिया तो वो खुद क्या बन जाएगा 0, और सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा 1 0, है ना। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम को 1 देगा और जो खुद क्या बन जाएगा 1, और फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा 1 0। बहुत इजी है, एक बार और देख लेते हैं। 1 ने 1 इसको दे दिया तो ये 0 हो गया। अब ये 1 0 है, ये बोरो करेगा, ये मतलब ये इसको बोरो देगा फर्स्ट कॉलम को, तो ये 1 0 हो गया और ये 1, तो 1 0 में से 1 गए 1, 1 का 1 एज इट इज़, 0 का 0 एज इट इज़। ये वाला एक और एग्जाम्पल है, इसमें अब बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, बस वहाँ पे 3 कॉलम्स थे, यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि इसको बोरो चाहिए, लेकिन ये भी बोरो नहीं दे सकता क्योंकि ये खुद 0 है, ये भी नहीं दे सकता, तो हमें बिल्कुल 4th कॉलम से 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं बिल्कुल 4th कॉलम के साथ यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। ये 4th कॉलम है हमारे पास। तो 4th कॉलम ने क्या किया, अपना 1 इसको दे दिया, है ना। ये पहले ही 0 था तो ये क्या बन गया 1 0, ठीक, और ये क्या बन गया कट के 0। अब 1 0 एक 1 अगले वाले को बोरो कर सकता है, तो वो क्या बन गया 1 0, लेकिन ये खुद क्या बन गया 1 कट के, ठीक है, क्योंकि 1 0 में से 1 चला गया। 1 0 2 होता है ना, तो वो 2, अब ये मत सोचो कि 1 0 कैसे 1 दे रहा है और 1 रह रहा है। 1 0 डेसिमल नंबर्स में 2 है, तो वो 2 अपने 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि एक 1 उधर, एक 1 अपने पास रख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे हमें बोरो मिल गया, ये फिर से 1 0 है, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है अभी तक उसको तो मिला नहीं ना 1, तो अब ये बोरो यहाँ से लेगा, ये 10 फिर से अपना एक 1 इसको दे देगा, ये बन गया 1 0, और ये खुद क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बस इसको आपने नीचे सेम लिख के, तो 10 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, फिर 1 में से 0 गए 1, और 0 में से 0 गए 0। तो ये आप आराम से इसको, और मैंने ये लिखा भी है, आप इसको देख सकते हो कि ये 0 था ना, क्योंकि इसने अपना 1 यहाँ दे दिया और ये 1 0 बन गया। 1 0 ने 1 एक इधर दिया, एक 1 अपने पास रख लिया, ऐसी इसने एक 1 इधर दिया, एक 1 अपने पास रख लिया। तो ऐसे बोरो लेगा, क्योंकि जब लेफ्ट डिजिट के पास 1 नहीं है तो वो 1 वहाँ से लेगा जहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं ऐसे, एक ये वाला और नीचे जो मर्जी हो एक ये वाला, ठीक है। मतलब ये 4 कॉलम्स वाला, ये 3 कॉलम्स वाला, कि कैसे वो थर्ड कॉलम से 1 लेगा और यहाँ पे कैसे वो 4th कॉलम से 1 लेगा। तो ये आप आराम से इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। कोई भी कमेंट हो आप पोस्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो।